स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आतंकियों ने एक धमकी भेजी है सुनील डिंपल साहब को। सोशल एक्टिविस्ट और हमेशा लोगों के हित की बात करने के लिए जाने जाते हैं। उनको एक धमकी दी गई है। ये धमकी आई है सुनील डिंपल साहब को और रविंदर रैना साहब को, और ये व्हाट्सएप पे आई है सुनील डिंपल साहब की। एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पर इन दोनों के फोटोग्राफ्स हैं और नीचे लिखा हुआ है, बोथ आर यू ऑन अवर हिट लिस्ट, जस्ट वेट एंड वॉच, एवरीथिंग इज रेडी इंशाल्लाह। और जब हमने जिस नंबर से धमकी आई है, इसका कोड हमने जांचने की कोशिश की। ये कंट्री है उज्बेकिस्तान। यहां से ये धमकी मुस्लिम आई है इनको। अब सवाल ये है कि सुनील डिंपल साहब आतंकियों के निशाने पर क्यों हैं, क्यों इनको ये धमकी आई, किस तरह से इन तक पहुंची, और उसके बाद क्या इन्होंने इस पर किया, इन सब पर चर्चा करेंगे। सुनील जी, घबराहट है, थोड़ी परेशानी है, आज तो आपके पास पीएसओ भी है। रविंदर जी, मैं घबराया तो उस पल भी नहीं था जब मैंने ये धमकी मुझे जान से मारने की दी गई। मैं और मेरी रात के समय ही आया मेरे व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, और जो आपने दर्शकों को दिखा भी दिया। मैं और मेरी वाइफ हम बेड के ऊपर बैठे हुए थे, तो मैंने कैजुअली कह दिया, ये देख लीजिए धमकी आ गई। हाँ, वो घबरा गई। घर में है, वाइफ है, धर्म पत्नी है मेरी, घबराना तो लाजिक बनता है। फिर मैंने कहा घबराओ मत, मैं हूं ना। तो मैंने इमीडिएटली जो दिमाग में आया मैंने उसी समय पहले रविंदर रैना को भी फोन किया, क्योंकि मैं अगर कोई कदम उठाऊं तो रविंदर रैना को भी पता होना चाहिए ताकि। और फिर मैंने उसको स्विच ऑफ आया और मैंने उसके व्हाट्सएप के ऊपर ये वीडियोस भेज दी। फिर उसके बाद उनका टेलीफोन भी आया और बात हुई कि ऐसा ऐसा है यार, मालूम नहीं, आपका और मेरा रेफरेंस मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आया है, तो अब इसका क्या करना है। तो वो जय श्री राम ही करते रहे, तो आगे कोई हंसते हंसते बात का वेल एनी हो। फिर मैंने उसके बाद इमीडिएटली मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी, मैंने एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद जी को फोन लगाया। मैंने उनको ये सारी तफसील भेज दी। मैंने कहा ऐसे ऐसे आया है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर मैंने कहा कि एलजी साहब से बात करता हूं। मैंने एलजी साहब के फोन लगाया, ऑफिस में फोन नहीं लगा, तो मैंने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मेरे पुराने ताल्लुकात हैं मनदीप भंडारी जी से, वो आज से मुझे 15-20 साल से जानते हुए हैं, जम्मू कश्मीर सरकार में रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी धमकी आई है, अपना व्हाट्सएप चेक करो, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो ये जरा आप देखो। उन्होंने भी देखा तो वो कहने लगे डोंट वरी, आप तो हमारे हैं। उन्होंने भी इमीडिएटली, मैं बात कर लेता हूं, डीजी से भी कर लेता हूं, एलजी साहब, जो भी उन्होंने एक्शन लेना था, बिकॉज ही इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर उसके बाद मैंने अपने डिबकॉम को इमीडिएटली कॉल किया, रमेश जी को, उनको भी यही वीडियोस और यही पैगाम भेज दिया। तो उन्होंने भी कहा कि डोंट वरी, वी आर स्टैंडिंग विद यू। मैंने कहा ओ इट्स ओके। तो उसके बाद फिर मैंने, अब ये जैसे ही बच्चों को पता चली, परिवार वालों को, तो डर, लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मुझे तो ये उतार चढ़ाव पिछले जवानी से लेकर के हम देखते आए हैं, ऐसी फेस करते आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आपको अच्छा फीडबैक दिया, उन्होंने आपको पीएसओ दे दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पीएसओ काफी होगा जिस तरह का थ्रेट है? रविंदर, मेरे परिवार को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप मेरे परिवार के सभी मेंबर्स को रविंदर सिंह जी अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने कितने दर्जनों इंटरव्यूज मेरे फैमिलीज के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये खबर ऑब्जर्वर्स तक उनके चली जाए तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है, मैंने सुरक्षा की कभी, पहले मेरे पास एक फुल फ्लेज 4-6 लोग होते थे पीएसओ, मुझसे छीन लिया गया तो मैंने कभी मांग भी नहीं की। मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, मैंने किसी के साथ बुरा तो किया नहीं है, मुझे कोई डर भी नहीं है। लेकिन आपने ये सवाल उठाया कि एक पीएसओ आपके लिए सफिशिएंट है, तो मैं ये कहूंगा कि अब मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को खतरा है, उनकी जान का खतरा है। जिस तरीके से आप जानते हैं रविंदर जी, आप मेरे बच्चों के साथ आपका दोस्ताना है, याराना है, आपने इंटरव्यूज किए हैं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, मुझसे ज्यादा लोगों में लोकप्रिय हैं वो। तो आतंकवादियों को तो खबर बनानी है, वो कुछ भी खबर बना सकते हैं कि परिवार, सुनील डिंपल के साथ परिवार के ऊपर हमला, आतंकवादी हमले में परिवार का ये हो गया।
इससे भी ज्यादा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो सुनील साहब। इससे भी ज्यादा फिर अब मैं तो चला जाता हूँ कभी कश्मीर, कभी कहाँ दाएं बाएं लोगों लेकिन के आपने रविंदर रैना से बात की, आप दोनों को धमकी एक साथ आई है, तो वो भी थोड़े घबराए हुए थे या परेशान थे? वो बिल्कुल परेशान नहीं थे। उसकी वजूहत है, उनके पास मुझे लगता है कि काफी हाई सिक्योरिटी है, सफिशिएंट सिक्योरिटी है उनके पास, नंबर एक। नंबर दो, अब बाहर के मुल्कों में सुनील डिंपल भी सबको भी एक अपनी तस्वीर, एक पहचान बना ली है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर रियासत को उस शक्ल में देखना चाहता हूं जिस शक्ल में महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर रियासत हमें विरासत के तौर के ऊपर देके गए थे, जिसका हिस्सा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान है। और मैं तो ये आवाज उठा रहा हूं कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का मैं हिस्सा बनाऊंगा। तो शायद ये बात उनको पसंद नहीं आ रही हो, या फिर जब भी यहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां, इनोसेंट किलिंग्स, सुरक्षा बलों की शहादतें, आम लोगों की शहादतें ये आतंकवादी करके जाते हैं, तब भी मैं सबसे ज्यादा पहले आवाज मेरी होती है। तो ये शायद उनको पसंद ना हो। तीसरा, मैं ये भी कह सकता हूं कि आपने कहा कि रविंदर रैना क्यों नहीं बोल रहे। यार देखिए, ये राजनीति भी हो सकती है। राजनीति इसलिए कि एक तो उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल, दूसरा आज भारतीय जनता पार्टी ही आज का जम्मू कश्मीर सरकार में तय करती है कि किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। उनके तो छोटे छोटे मोहल्लों के प्रेसिडेंट्स के पास भी सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, जिन्होंने कभी जम्मू कश्मीर की जंग लड़ी ही नहीं। मैं तो जम्मू कश्मीर को 370-35 से इलाक की शर्तें, डोगरा रियासत की वापसी, टोल प्लाजा डेवलपमेंट की बातें करता आया हूं। सुनील जी, आप ये सब कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक पीएसओ आपके पास है, ये भी वापस चला जाए। तो मुझे मेरी हिफाजत करना, देखिए मैं अमित शाह जी को रविंदर आपके माध्यम से एक अभी ऑन रिकॉर्ड पैगाम भेज रहा हूं। मुझे सुरक्षा मुहैया करवाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी छानबीन की जाए, कहीं ये हेडलर्स जम्मू कश्मीर में ही नहीं बैठे हों। हो सकता है, पॉसिबल। और कहीं ये भी ना हो कि और हमला करने की फिराक में हो, टारगेटेड किलिंग्स के लिए, सुरक्षा बलों के हमले करने के लिए, डोंगरी वालों के ऊपर हमला करने के लिए। आपसे पुंछ, राजौरी और पीर पंजाल में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, कोई पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। कर्नल्स मार के चले गए, एसएसपीज, डीएसपीज, और कितने शहीद हो गए, इनोसेंट किलिंग्स हो गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहबों के लोग। शायद उनको ये भी बात पसंद ना आ रही हो कि सुनील डिंपल ये बातें क्यों करता है। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि ये भी चला जाएगा अगर पीएसओ, तो ये सुनील डिंपल को बचाना तो अमित शाह जी, आप तो कहते हैं कि 2019 के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। अगर उन्होंने ये बात नहीं कही होती 2019 के बाद हालात सामान्य हो गए, तो आपको लगता है कि ये जो आपको थ्रेट आई है आज ये नेशनल न्यूज होती? बिल्कुल। ये आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ये बात आपकी उसके साथ भी जुड़ा हुआ है कि मैंने कहा रविंदर रैना जी नहीं बोल रहे, तो उसकी ये भी वजूहत होती कि जो हम कह रहे हैं कि हालात सामान्य, थ्रेट कैसे आ गई। हाँ, थ्रेट कैसे आ गई, नंबर एक। नंबर दो, ये भी हो सकता है कि क्योंकि सुनील डिंपल के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया, और सुनील डिंपल का कद बाहरी मुल्कों में और आतंकवादियों की नजर में शायद रविंदर रैना से भी बड़ा है, उसके बराबर का, ये उनकी नजरों में होगा। नंबर दो, उन्होंने अगर ये खबर, मैंने पत्रकार मित्र आज मुझसे बहुत पूछ रहे थे जब से ये वायरल हुई है बात, क्योंकि ये मीडिया, ये तो मैंने सारे सरकार को भेज दिया, मुझे लगता है अमित शाह जी तक भी पहुंच गई होगी। और ये बात तूल ना पकड़ जाए, इस लेकर के जितना भी अगर ये अकेली रविंदर रैना के व्हाट्सएप के ऊपर आई होती धमकी, और साथ में अकेले होते, तो नेशनल न्यूज होनी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक, जितना भी गोदी मीडिया है, सब में। वो क्यों सुनील डिंपल को व्हाट्सएप के ऊपर आई है। और दूसरा, शायद जम्मू कश्मीर के बीच में किसको सिक्योरिटी देनी है, किसकी विड्रॉ करनी है। एक सवाल हो सुनील साहब, हंसी आती है ना जब आपको ये थ्रेट आया रविंदर रैना और आपका फोटो में, दोनों को बताया गया कि आप दोनों हिट लिस्ट पे हो, हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो डर ज्यादा लगा या खुशी ज्यादा हुई? डर इसलिए कि थ्रेट आ गया, खुशी इसलिए कि मेरा कद तो रविंदर रैना जितना है। देखिए, इस बात का जवाब मैं एक शेर से दूंगा। बिजलियों को गुमा है घरों को जलाने की, हमने भी ठान ली है फलक पे आशियां बनाने की। एक आखिरी सवाल, बहुत बढ़िया शेर था बाजी आपका, बहुत ही खूबसूरत शेर था, इसमें मैसेज भी था एक।
सुनील साहब, एक आखिरी सवाल। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या बात है, क्या बात सुनील साहब। अब ये आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा जी। कि इस थ्रेड के बाद क्या सुनील डिम्पल साहब ने जो उनका रोजमर्रा का काम होता था या बाहर जाना, जी। लोगों से मिलना, वो सब में कुछ कटौती की, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं या वैसे ही चल रहा है? क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम मुझे बहुत प्यार करती है। कश्मीर की, चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोग, हर मजहब के लोग। मैं जिस तरीके से हो सकता है मेरी यही बात इनको आतंकवादियों को पसंद ना हो। कुछ लोगों के पास आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ वो थ्रेड भेज रहे हैं, तो उनको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है उनके सेल्स यहां पे हों, स्लीपर सेल्स कह सकते हैं आप तो बड़े एक तजुर्बे के और समझदार जर्नलिस्ट हैं, आपकी बातों में वजन होता है। रविंदर जी, मैं आपको बहुत इसलिए देखता हूं कि आपने वो मसले सुलझाए हैं जो सरकार खुद सुलझा ना पाई हो, जो उन तक आवाज पहुंचाई है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे इस बात का डर है, मुझे अपनी जान का खतरे का डर इतना नहीं है जितना इस बात का है कि ये हेडलर्स जो हैं, ये व्हाट्सएप मैसेज मुझे, हो सकता है वो जम्मू कश्मीर में ही बैठे हुए हैं, इसलिए तो वो कहते हैं वी आर रेडी, गेट रेडी। कहीं से भी हो सकता है वो पुंछ में बैठे हों, सिदरा में बैठे हों, बठिंडी में बैठे हों, नगरोटा में बैठे हों, पुंछ रजौरी में बैठे हों, कश्मीर में बैठे हों, अनंतनाग पुलवामा में बैठे। मैं ये चाहता हूं, मैं अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूं रविंदर, कि इसकी तहकीकात की जाए। प्रधानमंत्री जी, इस बात की तहकीकात की जाए और इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसलिए नहीं कि इन्होंने सुनील डिम्पल को धमकी दी है, इसलिए कि ये और भी खून खराबा कर सकते हैं और किए होंगे भी, इसलिए इनको पकड़ना बेहद जरूरी है। और सुरक्षा का यहां था तो मैंने आपको कह दिया कि आप मेरे परिवार को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो ये तो मेरे साथ कभी श्रीनगर कभी दाएं बाएं चला जाएगा, तो परिवार में तो वो तो उनकी तो जान आपको लगता है कि सिक्योरिटी में कुछ इजाफा होना चाहिए? जी हाँ, ये जाहिर है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मेरे परिवार के सदस्य कितने लोकप्रिय आवाम में। सुनील साहब को एक धमकी मिली, उसके बाद प्रशासन ने, एक बात मैं और कहना चाहता हूं रविंदर, आपका, क्योंकि आपका जो चैनल है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे मुल्क में के साथ साथ पूरी दुनिया में आपका पैगाम जाता है, और मैं इन हेडलर्स को पैगाम भेज रहा हूं कि आपने जो मुझे जान को मारने की धमकी दी है ना, वेलकम, यू आर रेडी। आपने कहा गेट रेडी, मैं कहता हूं वेलकम। और दूसरा, जगह, समय और कहां मुलाकात होगी ये आप तय करें, मैं वहां आने के लिए तैयार हूं। आप जिस भी मुल्क में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, या जिसके भी हेडलर्स हैं, लश्कर तोयबा या जैश मोहम्मद के हैं, जगह, समय, तारीख आप तय करें कहां मिलना, और अपने मुल्क से बोल दें कि सुनील डिम्पल पीओके गिलगिट बल्टिस्तान पाकिस्तान से आजाद करने वाला है, और मुझे इजाजत वहां से अपने मुल्क से दिला दें। मैं अपने मुल्क से प्रधानमंत्री जी से स्पेशली इजाजत लेके आ जाऊंगा, मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि मुझे पीओके गिलगिट बल्टिस्तान आजाद करवाना है और मुझे जाने की इजाजत दी जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके जज्बात ये कहते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं होता है। सुनील साहब को एक धमकी मिली, उसके बाद ये थोड़े चिंतित भी हैं। ये कहते हैं मेरे पास तो पीएसओ है, लेकिन मेरे परिवार में अभी भी दिक्कत है, क्योंकि वो थ्रेट सबके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस बारे में जल्द सोचेगा, और जब तक कुछ समय के लिए, जब तक ये मामला जो है ताज़ा है या अभी उनकी हाल ही में धमकी आई है, तब तक कुछ सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।